शल्य पर्व के पश्चात मैं अत्यंत दारुण सौप्तिक पर्व की सूची बता रहा हूँ, जिसमें पांडवों के चले जाने पर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए टूटी जंघों वाले राजा दुर्योधन के समीप, जो रक्त से लथपथ पड़ा हुआ था, सायंकाल के समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये तीन महारथी आए। अतः परम प्रवक्ष्यामि सौप्तिकं पर्व दारुणं भग्नोरुम यत्र राजानं दुर्योधनमर्षणम् अपयातेषु पार्थेषु त्रयस्तेभ्या ययुरथाः कृतवर्मा कृपो द्रोणी सायाह्ने रुधिरोक्षितम्। निकट आकर उन्होंने देखा राजा दुर्योधन युद्ध के मुख पर इस दुर्दशा में पड़ा है। यह देखकर महारथी अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं धृष्टद्युम्न आदि संपूर्ण पांचालों और मंत्रियों सहित समस्त पांडवों का वध किए बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। समेत्य ददृशुर्भूमाओ पतितं रणमूर्धनि प्रतिजज्ञे दृढ़क्रोधो द्रोणिर्यत्र महारथः आहत्वा सर्वपंचालान् धृष्टद्युम्न पुरोगमान् पांडवांश्च सहामात्यान् विमोक्ष्यामि दंशनम्। सौप्तिक पर्व में राजा दुर्योधन से ऐसी बात कहकर वे तीनों महारथी वहाँ से चले गए और सूर्यास्त होते होते एक बहुत बड़े वन में जा पहुँचे। यत्रैव मुक्त्वा राजानमप्क्रम्य त्रयो रथाः सूर्यास्तमन्वेलायामासेदुस्ते महद्वनम्। वहाँ तीनों एक बहुत बड़े बरगद के नीचे विश्राम के लिए बैठे। तदनंतर वहाँ एक उल्लू ने आकर रात में बहुत से कौवों को मार डाला। यह देखकर क्रोध में भरे अश्वत्थामा ने अपने पिता के अन्यायपूर्वक मारे जाने की घटना को स्मरण करके सोते समय ही पांचालों के वध का निश्चय कर लिया। न्यग्रोधस्याथ महतो यत्राधस्ताद् व्यवस्थिता ततः काकान् बहून् रात्रौ दृष्ट्वोलूकेन हिंसितान् द्रोणिः क्रोधसमाविष्टः पितुर्वधमनुस्मरन् पंचालानां प्रसुप्तानां वधं प्रति मनो दधे। तत्पश्चात पांडवों के शिविर के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा भयंकर राक्षस, जिसकी ओर देखना भी अत्यंत कठिन है, वहाँ खड़ा है। उसने पृथ्वी से लेकर आकाश तक के प्रदेश को घेर रखा था। गत्वा च शिविरद्वारि दुर्दृशं तत् राक्षसं घोर रूपमपश्यत् स दिवमावृत्याधिष्ठितम्। अश्वत्थामा जितने भी अस्त्र चलाता उन सबको वह राक्षस नष्ट कर देता था। यह देखकर द्रोण कुमार ने शीघ्र ही भयंकर नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। तेन व्याघातमस्त्राणां क्रियमाणमवेक्ष्य च द्रोणिर्यत्र विरूपाक्षं रुद्रमाराध्य सत्वरः। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने रात में निशंक सोए हुए धृष्टद्युम्न आदि पांचालों तथा द्रौपदी पुत्रों को कृतवर्मा और कृपाचार्य की सहायता से परिजनों सहित मार डाला। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का आश्रय लेने से केवल 5 पांडव और महान धनुर्धर सात्यकी बच गए। शेष सभी वीर मारे गए। यह सब प्रसंग सौप्तिक पर्व में वर्णित है।
वहीं यह भी कहा गया है कि धृष्टद्युम्न के सारथी ने जब पांडवों को यह सूचित किया कि द्रोण पुत्र ने सोए हुए पांचालों का वध कर डाला है, तब द्रौपदी पुत्र शोक से पीड़ित तथा पिता और भाई की हत्या से व्यथित हो उठी। प्रसुप्तान निशि विश्वस्तान धृष्टद्युम्न पुरोगमान पंचालान सपरिवारान द्रौपदेयांश्च सर्वशः कृतवर्मणा च सहितः कृपेण च निजग्निवान् यत्रा मुच्यन्त ते पार्थाः पंच कृष्ण बलाश्रयात् सात्यकिश्च महेश्वासः शेषाश्च निधनं गताः पंचालानां प्रसुप्तानां यत्र द्रोणसुताद्वधः धृष्टद्युम्नस्य सूतेन पांडवेषु निवेदितः द्रौपदी पुत्र शोकार्ता पितृभ्रातृवधार्दिता। वह पतियों को अश्वत्थामा से इसका प्रतिकार लेने के लिए उत्तेजित करती हुई आमरण अनशन का संकल्प ले अन्न जल त्याग कर बैठ गई। द्रौपदी के कहने से भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन उसका प्रिय करने की इच्छा से हाथ में गदा ले अत्यंत क्रोध में भरकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। कृतानशन संकल्पा यत्र भर्तॄनुपाविशत् द्रौपदी वचनात् यत्र भीमो भीम पराक्रमः प्रियं तस्याश्चिकीर्षन् वै गदामादाय वीर्यवान् अन्वधावत् सुसंक्रुद्धो भारद्वाजं गुरोः सुतम्। तब भीमसेन से भयभीत दैव की प्रेरणा से पांडवों के विनाश के लिए अश्वत्थामा ने रोषपूर्वक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। भीमसेन भयाद् यत्र दैवेनाभिप्रचोदितः अपांडवा येति रुषा द्रोणीरस्त्रमवासृजत्। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के रोषपूर्ण वचन को शांत करते हुए कहा, माइवम, पांडवों का विनाश न हो। साथ ही अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र द्वारा उसके अस्त्र को शांत कर दिया। माइवमित्यब्रवीत् कृष्णः शमयंस्तस्य तद्वचः यत्रास्त्रमस्त्रेण च तच्छमयामास फाल्गुनः। उस समय पापात्मा द्रोणपुत्र के द्रोहपूर्ण विचार को देखकर द्वैपायन व्यास एवं श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को और अश्वत्थामा ने उन्हें शाप दिया। इस प्रकार दोनों ओर से एक दूसरे को शाप प्रदान किया गया। द्रोणेश्च द्रोह बुद्धित्वं वीक्ष्य पापात्मनस्तदा द्रोणी द्वैपायनादीनां शापाश्चान्योन्यकारिताः। महारथी अश्वत्थामा से मणि छीनकर विजय से सुशोभित होने वाले पांडवों ने प्रसन्नतापूर्वक वह मणि द्रौपदी को दे दी। मणिं तथा समादाय द्रोणपुत्रान् महारथात् पांडवाः प्रददुर्हृष्टा द्रौपद्यै जितकाशिनः। इन सब वृत्तांतों से युक्त सौप्तिक पर्व 10वां कहा गया है। महर्षि व्यास ने इसमें 18 अध्याय रखे हैं। एतद् वै 10मं पर्व सौप्तिकं समुदाहृतम् 18अस्मिन्नध्यायाः पर्वण्युक्ता महात्मना। इसी प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनि ने इस पर्व में श्लोकों की संख्या 870 बताई है। श्लोकानां कथितान्यत्र
शतान्यष्टौ प्रसंख्यया श्लोकाश्च सप्ततिः प्रोक्ता मुनिना ब्रह्मवादिना। उत्तम तेजस्वी व्यास जी ने इस पर्व में सौप्तिका और ऐशिका दोनों की कथाएं संबद्ध कर दी हैं। इसके पश्चात विद्वानों ने स्त्री पर्व कहा है, जो करुण रस की धारा बहाने वाला है। सौप्तिकैशिके संबद्धे पर्वण्युत्तम तेजसा अत ऊर्ध्वमिदं प्राहुः स्त्री पर्व करुणोदयम्।